हाय एवरीवन, मैं सर्वदीप शेखावत स्वागत करता हूं आप सभी का इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सीरीज़ की हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन और जो आपकी बॉडी के जो सिस्टम हैं उनका इंट्रोडक्शन कि उनके क्या क्या कंपोनेंट है और क्या उनके फंक्शंस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास, जिसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? ये कुछ एक लेवल होते हैं जो क्या करते हैं, जॉइंट होकर क्या करते हैं, एक नए स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं या फिर एक नए स्ट्रक्चर को बनाने का काम करते हैं। ये कौन कौन से लेवल हैं? ये 6 लेवल होते हैं। कितने? 6 लेवल। देयर आर 6 लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके अंदर देखते हैं कौन कौन से लेवल हैं। सबसे पहले आपका आता है केमिकल लेवल। कौन सा आता है? केमिकल लेवल। दूसरा आपका आता है सेलुलर लेवल। तीसरा आता है टिश्यू लेवल। चौथा आपका आता है ऑर्गन लेवल। पांचवा आता है सिस्टम लेवल और लास्ट आपका आता है ऑर्गेनिज्मल लेवल। लास्ट क्या आता है? ऑर्गेनिज्मल लेवल आता है। तो आइए देखते हैं केमिकल लेवल क्या होता है। केमिकल लेवल क्या होता है? केमिकल लेवल के अंदर क्या होते हैं, ये इंक्लूड करता है एटम्स को। किसे इंक्लूड करता है? एटम्स को। ये एटम्स क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और दो या दो से ज़्यादा एटम क्या करते हैं, आपस में जॉइंट हो जाते हैं। क्या करते हैं? दो या दो से ज़्यादा जो एटम हैं वो क्या करते हैं, जॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसी स्लाइड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि दिस वेरी बेसिक लेवल क्या है, ये सबसे बेसिक लेवल है। कैन बी कंपेयर टू लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट एंड इंक्लूड एटम। क्या इंक्लूड करता है? एटम्स को इंक्लूड करता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है केमिकल रिएक्शन एंड मोलिक्यूल्स टू और मोर एटम जॉइन टुगेदर। जिसमें क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो एटम है वो क्या करते हैं, आपस में जॉइन हो जाते हैं। उसके बाद में हम आते हैं सेलुलर लेवल पे। सेलुलर लेवल कैसे बनता है? मोलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक सेल की फॉर्मेशन करते हैं। मोलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ सेल। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, एक ऑर्गेनिज्म की। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट आर कंपोज ऑफ केमिकल। किससे बनी होती है? केमिकल से बनी होती है। सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट इन द ह्यूमन बॉडी। ये क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है किसकी? ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट कौन सी होती है? सेल्स होती है। ठीक है, उसके बाद में आता है टिश्यू लेवल। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल की बहुत एक ग्रुप से मिलकर बना होता है क्या? टिश्यू। टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, द मटेरियल सराउंडिंग दैम दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म आ पर्टिकुलर फंक्शन। जो इनके बाहर जो मटेरियल होता है वो क्या करता है, एक साथ फंक्शन परफॉर्म करता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम टिश्यू बोलते हैं। जो ये सेल्स के राउंड में जो भी मटेरियल है वो अगर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम टिश्यू नहीं बोल सकते। उनका जो फंक्शन है वो एक साथ वर्क करें और क्या करें, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करें, मतलब सेम फंक्शन परफॉर्म करे, तभी हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे टिश्यू बोल सकते हैं। उसके बाद में बात आती है ऑर्गन की। ऑर्गन क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जब ज्वाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। और द ऑर्गन लेवल डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू आर ज्वाइंट टुगेदर। जिसमें क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू क्या करते हैं, आपस में ज्वाइंट करते हैं। ऑर्गन क्या है? ऑर्गन आर द स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है दैट आर कंपोज ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। जो क्या, दो या दो से ज़्यादा जो टिश्यू है, डिफरेंट टाइप के टिश्यू से क्या होती है, कंपोज्ड होती है। अगर एग्जांपल देखें ऑर्गन का तो क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है स्टमक, फिर स्किन, बोन, हार्ट, लिवर, लंग्स एंड ब्रेन। ये सब क्या है, ये ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी के। उसके बाद में बात आती है किसकी, सिस्टम लेवल की। किसकी बात आती है, सिस्टम लेवल की। सिस्टम लेवल क्या होता है, सिस्टम लेवल क्या है, कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स विद ए कॉमन फंक्शन। ये क्या करता है, उन ऑर्गन्स
से बना होता है, जो क्या करते हैं, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका कि एग्जाम्पल क्या है, एक सिस्टम लेवल का। कौन सा है सिस्टम लेवल का? हमारे पास एग्जाम्पल हमने लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन और एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन भी करता है और उसकी एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। उसके बाद में बात आती है ऑर्गेनिज्मल लेवल की। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है एक लिविंग इंडिविजुअल। एंड ऑर्गेनिज्म इज़ एनी लिविंग इंडिविजुअल। कोई भी लिविंग इंडिविजुअल क्या कहलाता है, एक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो ऑल द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के जितने भी पार्ट है फंक्शनिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टोटल ऑर्गेनिज्म। वो क्या करते हैं, एक साथ फंक्शनिंग करते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए, उसे कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। ठीक है, उसे बनाने के लिए। तो जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले देखिए केमिकल लेवल। केमिकल लेवल के अंदर क्या थे, एटम्स थे। एटम्स आपस में जॉइंट हुए, उन्होंने क्या किया, एक सेल की फॉर्मेशन की। सेल की फॉर्मेशन हुई तो वो बहुत सारी सेल्स, स्मूथ मसल की सेल थी, इन्होंने क्या किया, आपस में ये जॉइंट हुई जितनी भी स्मूथ मसल्स की सेल थी, और उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गन की फॉर्मेशन की, टिश्यू की फॉर्मेशन की, सॉरी किसकी, एक टिश्यू की फॉर्मेशन की। ये जो टिश्यूज़ थे, स्मूथ मसल टिश्यू जो थे, ये जब आपस में जॉइंट हुए तो इन्होंने क्या बनाया, एक ऑर्गन बनाया। क्या बनाया, एक ऑर्गन बनाया। जैसे इसके अंदर आपको दिखाया गया है स्टमक। स्टमक किसका पार्ट है? स्टमक पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो जो जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन थे वो आपस में जॉइंट हुए और उन्होंने क्या बना दिया, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया। और ये जितने भी आपकी बॉडी के सिस्टम होते हैं, इन सब ने मिलकर क्या बनाया, इन सब ने मिलकर जो कॉमन फंक्शन, एक मतलब पूरे जितने भी सिस्टम थे उन्होंने क्या किया, एक साथ फंक्शन किया। क्या किया, एक साथ जब फंक्शन किया तो उन्होंने क्या बनाया, एक ऑर्गेनिज्म बनाया। क्या बनाया, एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन की। तो ये था हमारा लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या था, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में आते हैं सिस्टम्स। क्या आते हैं, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। कितनी तरह के सिस्टम होते हैं एक बॉडी के अंदर? 11 तरह के। देयर आर 11 सिस्टम। ठीक है, जिसमें से हमारी आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 सिस्टम, उनके क्या क्या कंपोनेंट है और क्या क्या फंक्शन है। बाकी बचे हुए सिस्टम हम देखेंगे हमारी आने वाली इंट्रोडक्शन की सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या होता है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट हैं? इंटेगुमेंट्री सिस्टम में आपका आता है स्किन और उसके कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? जैसे कि हेयर, फिंगर नेल्स, टो नेल्स, स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद में बात आती है इसके फंक्शंस की, कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है बॉडी की। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, हेल्प करता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट करने में हेल्प कौन करता है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। उसके बाद में आती है ये क्या करता है, वेस्ट को एलिमिनेट करता है बॉडी से। क्या करता है, एलिमिनेट वेस्ट, सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी या एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम बॉडी। उसके बाद में आता है हेल्प करता है विटामिन डी की मेकिंग में। किस में हेल्प कर रहा है, विटामिन डी की मेकिंग में हेल्प करता है। ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है किसको, सेंसेशन को। सेंसेशन को डिटेक्ट करता है, जैसे टच, पेन, वार्मथ, हॉट, कोल्ड। वार्मथ को हॉट भी बोल सकते हो, ऐसा ही कुछ कि ये क्या करता है, सेंसेशन को डिटेक्ट करने का काम करता है। और भी कुछ एक सेंसेशंस होती है जिसको डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है स्टोरेज करता है किसकी, फैट की। और क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंसुलेशन। क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद में बात आती है नेक्स्ट सिस्टम की, जिसमें आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या है, किस किस से मिलकर बनाता है? स्केलेटल सिस्टम आपका बना होता है बोन एंड जॉइंट से, बोन एंड जॉइंट ऑफ द बॉडी, और उनके जो है कुछ एसोसिएटेड कार्टिलेज एंड देयर एसोसिएटेड कार्टिलेज। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। फंक्शन क्या है स्केलेटल सिस्टम, ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट देता है और क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है।
ठीक है। प्रोवाइड करता है सरफेस एरिया, किसके लिए? मसल अटैचमेंट के लिए। इसके लिए मसल अटैचमेंट के लिए क्या करता है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एड होता है बॉडी मूवमेंट के लिए, मतलब ये हेल्प करता है बॉडी को मूव करने में। किसको? बॉडी को मूव करने में कौन हेल्प करता है? स्केलेटल सिस्टम हेल्प करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? हाउस सेल्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं? जो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। ये स्टोर करने में हेल्प करता है मिनरल्स और लिपिड्स की। किसकी स्टोरेज में हेल्प करता है? मिनरल्स और लिपिड्स की। तो ये था स्केलेटल सिस्टम के बारे में। उसके बाद में बात आती है मस्कुलर सिस्टम की। किसकी बात आती है? मस्कुलर सिस्टम की। मस्कुलर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट है? मस्कुलर सिस्टम में आता है स्केलेटल मसल टिश्यू। क्या? स्केलेटल मसल टिश्यू, वो मसल्स जो यूजुअली अटैच होती हैं किसके साथ? बोन्स के साथ। किसके साथ अटैच होती हैं? बोन्स के साथ, ठीक है। कुछ अदर मसल टिश्यू जैसे कि स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि फंक्शन क्या क्या हैं मस्कुलर सिस्टम के। फंक्शन क्या आते हैं? ये पार्टिसिपेट करता है किसमें? बॉडी की मूवमेंट में। किस में पार्टिसिपेट करता है? जब भी हमारी बॉडी मूव करती है तो हमारी बॉडी की मसल्स क्या करती हैं? वर्क करती हैं। तो जैसे कि जब हम चलते हैं या फिर हम रनिंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या करती है? आपकी जितनी भी मसल्स हैं वो क्या करती है? वो भी मूवमेंट करती है। तो पार्टिसिपेट इन बॉडी मूवमेंट सच एज वॉकिंग। उसके बाद में बात आती है कि इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है? इसका नेक्स्ट फंक्शन है ये पोस्चर को मेंटेन करता है। बॉडी का जो पोस्चर है उसे क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद में बात आती है कि ये क्या करता है? हीट की प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? प्रोड्यूस करता है किसको? हीट को। उसके बाद में बात आती है नेक्स्ट नर्वस सिस्टम की। किसकी बात आती है? नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट हैं? नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और कुछ स्पेशल सेंस ऑर्गन जैसे कि आइज़ एंड ईयर। उसके बाद में देखते हैं कि फंक्शन क्या क्या हैं नर्वस सिस्टम के। नर्वस सिस्टम के फंक्शन क्या क्या हैं? ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को, बॉडी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए। जनरेट एक्शन पोटेंशियल या फिर आप बोल सकते हो नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है टू रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज़। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन इसका आता है ये डिटेक्ट करता है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आता है बॉडी की। एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में बॉडी में अगर कोई चेंज आता है तो उसे डिटेक्ट कौन करता है? उसे डिटेक्ट करता है नर्वस सिस्टम। कौन डिटेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम डिटेक्ट करता है। इंटरप्ट करता है चेंजेस को। किसे इंटरप्ट करता है? चेंजेस को। रिस्पॉन्ड करता है बाय कोजिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्लैंडुलर सिक्रेशन। ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है या फिर क्या करवाता है? ग्लैंडुलर सिक्रेशन करवाकर रिस्पॉन्ड करता है। तो ये था आज की हमारी इस क्लास के अंदर। हमारी आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम बाकी बचे सभी सिस्टम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि उनके क्या क्या कंपोनेंट और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर हमें कहीं किसी जगह पर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी हमें आप ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ हमारी एनाटॉमी एंड इंट्रोडक्शन एंड फिजियोलॉजी की इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की ये तीसरी क्लास समाप्त होती है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।